ये विधायक है जितेंद्र सिंह तोमर, आम आदमी पार्टी से। आप लोगों के लिए यहाँ पर इस जगह पर, इस विधानसभा पर कितना काम किया? बहुत काम किया बहन, सच्ची में कह रहा हूँ। बहुत मेहनती आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है। लेकिन क्या है कि अब सरकार जब जितना बजट देगी उतना तो लगा होगा ना। विधायक जी और यहाँ पर जो निगम पार्षद जी हैं, दोनों ने बढ़िया काम किए, दोनों ही अच्छे काम कर रहे हैं। पहले एक गली गली में सफाई होती थी, नाली भी साफ होती थी, गलियां भी साफ होती थी। लेकिन अब वो गलियां नाली तो खुद लोग कर लेते हैं, नाली है नहीं क्योंकि शीरों में डाल दिया सब चीज़ें। वो भी साफ रहती हैं। लेकिन बाहर का रोड है, उसके लिए सफाई कर्मचारी आते हैं, परमानेंटली बेचारे लगाते हैं। वो जितना भी उनसे होता है वो करते हैं। एंड पानी भी हमारे पहले 24 घंटे आता, बिजली हमारे पहले 24 घंटे आती थी। इसमें तोमर जी का, अनिल भारद्वाज जी का या दूसरे भी कांग्रेस के रहे थे, उनका सबका सहयोग है। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। जिस विधानसभा में खड़े हैं उसे त्रिनगर कहा जाता है और यहाँ पर विधायक है जितेंद्र सिंह तोमर, जो कि आम आदमी पार्टी से है। आपने देखा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर गाय भैंस किस तरीके से खड़ी रहती है और गंदगी आप देख सकते हैं। तो हर जगह यहाँ पर थोड़ा साफ देखने को मिलेगा, बट आगे चलकर देखिए तो कूड़े का ढेर है। वो भी तस्वीरें मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पर काम करने आते हैं, पर जितनी यहाँ पर संख्या की जरूरत है कर्मचारियों की, उतनी संख्या में यहाँ पर काम नहीं होता है। गंदगी आपको बेशुमार मिलेगी यहाँ पर और कूड़े के ढेर अंबार लगा हुआ है। तो यहाँ पर लोगों से जानते हैं और सीधा यहाँ पर जानने की भी कोशिश करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार ये दुहाई देते हैं कि हमने दिल्ली को मॉडल बना दिया है, दिल्ली चमक रही है। और अरविंद केजरीवाल आप सभी जानते हैं कि जेल के पीछे हैं, अपनी जमानत के लिए भी लगातार हाईकोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, कई सालों से रहते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? इंद्र कौशिक। क्या नाम है? इंद्र कौशिक। कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? अब मैं 78 से रह रहा हूँ। 78 से। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, ये विधायक है जितेंद्र सिंह तोमर, आम आदमी पार्टी से। आप लोगों के लिए यहाँ पर इस जगह पर, इस विधानसभा पर कितना काम किया? बहुत काम किया बहन, सच्ची में कह रहा हूँ। बहुत मेहनती आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है। लेकिन क्या है कि अब सरकार जब जितना बजट देगी उतना तो लगा होगा ना। सरकार का जितना बजट होता है वो अपना बजट पूरा लेकर पूरा लगाता है। एरिया बड़ा है, काम बहुत है। अच्छा, पहले भी जब डॉक्टर ऐसी वक्त से विधायक थे, ये उनके साथ काम करता था, पहले भी बहुत मेहनत करता था। मेहनती लड़का है, उसकी तकलीफ नहीं है। निगम पार्षद भी है, पिछले 5 साल रहा है, वो भी मेहनत करता है। लेकिन मेहनत करेगा कि जब उनके पास में स्टाफ नहीं होगा। स्टाफ की बहुत कमी है। आप किसी सफाई वाला में देख लो, सफाई अब यहाँ है। पहले एक गली गली में सफाई होती थी, नाली भी साफ होती थी, गलियां भी साफ होती थी। लेकिन अब वो गलियां नाली तो खुद लोग कर लेते हैं, नाली है नहीं क्योंकि शीरों में डाल दिया सब चीज़ें। वो भी साफ रहती हैं। लेकिन बाहर का रोड है, उसके लिए सफाई कर्मचारी आते हैं, परमानेंटली बेचारे लगाते हैं। वो जितना भी उनसे होता है वो करते हैं। लेकिन क्या करें, अब वह सरकार जो बेचारी सारी जेल में बैठी है। अब आप वो जो सरकार के कर्मचारी हैं या सरकार के ऑफिसर हैं, उनका काम सिर्फ ये है कि सुबह उठो और केजरीवाल जी को बाहर कैसे निकालना है, ये सोचने पर लग जाते हैं। उनको ये नहीं करना है कि रोड बनना है कि नहीं बनना है, सड़क बननी है कि नहीं बननी है, कोई किसी किस्म का काम और भी करना है कि नहीं करना। उन काम के लिए नहीं, वो तो सिर्फ उनके जितना उसके पास में मलबा है, मलबा ही कहूँगा उनको। जब काम नहीं कर रहे हैं तो विधायक लगा लो, मेंबर मंत्री लगा लो या उनके बड़े अफसर लगा लो, वो सभी इस काम में लगे हुए हैं। किस तरह से मंत्री जी को बाहर निकाला जाए, किस तरह डिप्टी सीएम को बाहर निकाला जाए, किस तरह से सीएम को बाहर निकाला जाए। आज वहाँ एप्लीकेशन लगानी, आप आज कोर्ट में लगानी, आज सुप्रीम कोर्ट में लगा लिया। चाह रहे हैं कि अभी जब से मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, तो जितने भी यहाँ पर विधायक और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, मंत्री है, वो सारे उसी में लगे हुए हैं, उसी काम में लग रहे हैं। क्षेत्रों का विकास भूल गए। क्षेत्रों का विकास तो ये तो करता रहता है, फिर भी लगा रहता है। क्योंकि जो मैडम विधायिका है वो अपना काम करती रहती है। तोमर जी वहाँ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये करती रहती है। जैसा भी उनसे होता है काम तो करते हैं। गिरफ्तारी पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है गिरफ्तारी, जो गलत काम करेगा तो गिरफ्तारी होगा। हम गलत काम करेंगे, हम भी गिरफ्तार होंगे। समझे जी, ये कोई इतना भी ये नहीं है कि आप बिल्कुल ठाओगे और पकड़ के किसी को बंद कर दोगे। हम भी बैठे हैं ना, हम दूसरी पार्टी के, हम कांग्रेस पार्टी के, लेकिन हमारे को क्यों नहीं बंद कर रहे? वो तो उनकी तो सरकार है, उनका तो दबदबा है। 67 उनके क्या 63 उनके विधायक हैं, उनको इस तरह कैसे पकड़ लेंगे? 12 उनके मंत्री है, दूसरी स्टेट में उनकी सरकार है। इतना तो उसको रहता है ना। लेकिन कहीं न कहीं कमी होगी, उसी की वजह से पकड़ रहा है। ये बताइए, आप
काफी समय से आपने यहाँ पर अपनी पीढ़ियां भी देखी होंगी। हाँ जी। कांग्रेस का टाइम भी रहा, शीला दीक्षित का टाइम भी बहुत रहा, बढ़िया अरविंद केजरीवाल का। दोनों में से बेहतर किसने दिल्ली के लिए काम किया? देखो क्या है कि केजरीवाल ने दो चीजें काम करी, जिस तरह से बताते हैं लोग, हमारा तो कमी ना बिजली की ना पानी की। पानी भी हमारे पहले 24 घंटे आता, बिजली हमारे पहले 24 घंटे आती थी। इसमें तोमर जी का, अनिल भारद्वाज जी का या दूसरे भी कांग्रेस के रहे थे, उनका सबका सहयोग है। लेकिन क्या है कि शीला दीक्षित का काम करने का तरीका बहुत अलग था। इनके काम करने का तरीका, ये सारा दिन झगड़ा करे जाए, आज मेरा होम मिनिस्टर ने काम नहीं किया, आज प्राइम मिनिस्टर ने काम नहीं किया, आज गवर्नर ने काम नहीं किया, आज सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। वह आप ये बताओ, एक मंत्री है, तू जल बोर्ड की मंत्री है, लोग तराही तराही कर रहे हैं, तेरे को क्या जरूरत है वो धरने में बैठने की? समझे जी? अरे धरने पर बैठने से कुछ मिल गया, कुछ मिला? वो 2 दिन पाछे वैसे ही बरसात होगी, पानी ठीक हो गया। अब क्यों नहीं बैठी धरने पे? अभी बैठोगे तो वो जो स्वयं जी नहीं आ रहा होगा तो अभी भी नहीं आ रहा होगा। समझे जी? पानी की, आप मंत्री को कभी धरने पे नहीं बैठना चाहिए, मंत्री को लड़ाई लड़नी चाहिए। आपने महात्मा गांधी का पर बैठ बैठ के तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री वो बन गए, वो हमारे को बेवकूफ बना कर बने ना भाई जी, हमारे को बेवकूफ बना कर बने हैं। क्योंकि लोग बनाने वाला चाहिए, बहुत बेवकूफ बनते हैं। अब ये देखो, बाबा जो था वो 2.5 लाख आदमी इकट्ठे कर रहा था, बेवकूफ बना कर तो कर रहा है। पागल है लोग दिमाग से। समझे? इसी तरह से लोग के कारण वो धरना प्रदर्शन कर करके न कांग्रेस। दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित जो एक ही पैदा हुई है और वो दूसरी पैदा होगी नहीं, इस इतना काम करने वाला इंदिरा जी के बाद में अगर दिल्ली में किसी ने काम किया है तो उसका नाम है शीला दीक्षित। इस तरह के 20 मुख्यमंत्री भी पैदा होंगे तभी इतना काम नहीं कर सकेगा। समझिए? आप ये जागो ना, अभी घूम कर निकलो, आप पूरा दिल्ली में स्कूटर मोटरसाइकिल कार कांग्रेस से। के टाइम पर यहाँ की जो जगह की तस्वीरें, जैसे अभी मैं मुआयना कर रही हूँ, मैंने आगे से देखती हुई आई हूँ, बहुत गंदगी है हर जगह, बहुत गंदगी, घर के आसपास भी गंदगी है। पहले की तस्वीरें क्या थी और अब की तस्वीरें कितना? देखो क्या है, गंदगी कभी जिंदगी में खत्म होने वाली चीज नहीं है। और गंदगी की, आज संडे है, थोड़ी सी आज ज्यादा होगी, गंदगी इतनी नहीं है। सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं, नगर निगम भी काम करता है, एमएलए भी काम करता है। मैंने आपको पहले बताया, काम करने में तकलीफ नहीं है, जितना काम होता है। ये जो डिवाइडर है, पूरी कॉलोनी में डिवाइडर लगवाया, किसने लगाया? विधायक ने लगवाया। काम करने में कमी नहीं है, काम करते हैं। लेकिन क्या है, जो गाय आपके सामने 3 गाय घूम रही है, ये इसी तरीके से घूमती रहती है। अब ऐसे गौ माता है, कहाँ जाओगी बेचारी? इनका घर थोड़ी है, इनके कोई घर बना रखे है अपना। ये तो यही घूमेंगे और कहाँ घूमेंगे? गलियों में नहीं घूमेंगे तो परेशानी, दिक्कत नहीं कोई होती? परेशानी नहीं होती। अच्छा है, हम सुबह उठते हैं, कहीं दूर दर जाना पड़ेगा, मंगोलपुरी सुल्तानपुरी में जाकर रोटी देगानी पड़ेगी। अब यहीं अपने घर का बना। गंदगी भी तो खाती होंगी ना ये? गंदगी खाना कम है, क्योंकि लोग रोटी बहुत देते हैं, आटा बहुत देते हैं, धार्मिक आदमी बहुत हैं। राम जी का जन्म हुआ है ना, तो उसके बाद में बहुत धर्म कर्म का काम करने वाले हैं, गौ माता की सेवा करने वाले हैं। लेकिन क्या है कि गंदगी क्यों खाओगे बेचारी? ये तो कहीं मिल जाएगा तो गंदगी भी खा लेगी, नहीं तो रोटी वगैरह मिलती रहती है। अच्छा, क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरीके से आरोप लगाते हैं कि भाजपा सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही है और मुझे साजिशन जो है जेल में फंसाया जा रहा है, घोटाले में फंसाया जा रहा है? ऐसा है, देखो ये चीजें कांग्रेस के भी लगती थी, ये बीजेपी के भी लगेंगी। अगर केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे उसके ऊपर भी लगेंगी। सरकार अपना काम करती है, ऑफिसर अपना काम करते हैं। समझिए? जबरदस्ती कोई किसी को नहीं फंसाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर कहीं न कहीं गलती हुई होगी, उसी गलती आदि इनको नहीं, सारा देश बैठ जाता। ये जो पानी के लिए बैठे, चोर है केजरीवाल, क्यों कमाएंगे? चोर है, हम किसी को चोर क्यों कमाएंगे? हम भाजपा तो लगातार कहती है, भाजपा कट्टर ईमानदार करके आए थे, भाजपा तो उसका तो ट्रेड है, वो जो लोगों को चोर कहना। खुद चोरी करने के बाद में कोई भी दूसरा आदमी चोर कह देगा, अपना आपको कोई चोर नहीं कहेगा, सब दूसरा ही ने चोर कहेंगे। उसने और कोई नहीं मिला तो केजरीवाल को चोर कह दिया, है ना? खुद भी तो अपना गिरावान में जाके देखो ना, वो कहाँ तक निकलेंगे चोरी। जब आप उनके निकलेंगे तो आप, मोदी जी को तो भगवान का रूप मानते हैं। भगवान है ना वो, इसलिए तो भगवान का रूप मानते हैं। भगवान को ही भगवान का रूप माना जाता है, वो होगा भगवान। वो पता नहीं कहाँ का भगवान है, ये नहीं पता है हमारे को। अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का है या तुर्किस्तान का। भारत में भगवान नहीं, भारत में एक भगवान है, उसका नाम राम कृष्ण है। राम और कृष्ण को भगवान मानते हैं हम, किसी और को भगवान नहीं मानते। उसको पता नहीं कौन से देश में कोई श्री राम को तो लेके आए ना। श्री राम को कौन लेकर आने वाला है? श्री राम को वो कौन लेकर आने? टेंट में रहते थे, टेंट समझे नहीं, रहता तो था ना कहीं कहीं उसका घर बनाना, उसकी वो चारदीवारी बनाने को आप उसके लेकर आना बोलते होगे? भगवान को कोई नहीं लेकर आ सकता, भगवान तो खुद आए हैं। भगवान ने हमारे को लेकर आया, वो मोदी को वो लेकर आया था, समझे? मोदी को वो लेकर आया था, भगवान को लेकर आए हैं। वो बोलने में जो है अपनी बात है, अपनी वाणी है, कुछ भी बोल दे वो। भगवान को कोई नहीं लेकर आ सकता। भगवान तो स्वयं पैदा हुए हैं, स्वयं आए हैं, उन्होंने हमारे को पैदा किया।
हाँ तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? कैसा काम किया विधायक जी ने? देखिए, अब जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, इंद्र कौशिक जी ने, कि विधायक जी और यहाँ पर जो निगम पार्षद जी हैं, दोनों ने बढ़िया काम किए, दोनों ही अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो गंदगी आप बार बार कह रहे हैं कि गंदगी बहुत है, गाय घूम रही है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये किस प्रकार कंट्रोल होंगी? तो हमारा मानना ये है कि कई वर्षों से हमारे इस वार्ड के अंदर सफाई कर्मचारियों की कमी है, पार्कों में कर्मचारियों की कमी है, और जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा खराब हो रहा है एरिया, वहाँ अगर आप नज़दीकी से जाके देखोगे तो वहाँ पर डिपार्टमेंट की कमी है, अधिक कर्मचारियों की कमी है, ना कि विधायक की कमी है, ना कि निगम पार्षद की कमी है। लगातार बराबर बढ़िया और अच्छा काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। त्रिनगर विधानसभा में हम मौजूद थे, आपको हमने तमाम तस्वीरें दिखाई। यहाँ पर खुले में गाय भैंस घूमती रहती है, पर लोगों को तकलीफ होती है। पर कहना इनका यह है कि यहाँ पर एमसीडी कर्मचारियों की वजह से यहाँ पर गंदगी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी की संख्या कम है। पर देखना यही होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हैं कि दिल्ली चमचमा रही है, हर जगह आप जहां भी जाएंगे वहां पर आपको चमचमाती तस्वीरें मिलेंगी। पर अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरीके से जेल में है, वो जेल से रिहा हो पाएंगे या नहीं, बड़ा सवाल है। और दिल्ली की ये जो गंदगी है ये दूर हो पाएगी या नहीं। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।